साथियों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह सोहल है और आप देख रहे हैं हमारा फिटनेस पर आधारित चैनल लाइफ फिट बाय देवेंद्र सिंह सोहल। तो साथियों इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना बताते हैं और मैं भी कोशिश करता हूं कि एक दिन भी मिस ना करूं। लेकिन इसके जहाँ कुछ फायदे भी हैं तो वहाँ कुछ हल्के फुल्के आपकी बॉडी के अंदर विटामिन की और मिनरल्स की इनकी कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन की। क्योंकि हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हमारी मसल्स टूटती है। तो अगर आपके बॉडी में कुछ पेन हो रहा है या कुछ संकेत आ रहे हैं तो उससे आप समझ लीजिए कि किस चीज की आपकी बॉडी में कमी है। मालूम पड़ा जैसे अगर आपके मसल्स में क्रैम्प आ रहे हैं, ठीक है ना, नींद में कमी आ रही है या सिर में दर्द हो रहा है या ब्लड प्रेशर कंट्रोल से बाहर है, तो इसका एक कारण जो मेन होता है वो मैग्नीशियम की कमी होती है। ठीक है, इसके बाद हम आपको ले लेते हैं, मान लो थकान हो रहे है, चक्कर आ रहे हैं या धड़कन तेज हो रही है, तो ये आपकी आयरन की कमी हो सकती है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, हड्डियों में दिक्कत, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हड्डियों में कड़कड़ की आवाज बहुत आती है ना। और मांसपेशियों में इम्यूनिटी की कमी होती है, हमेशा आपको वो फील होता है यार बहुत थके रहते हैं, इसीलिए लोग रेगुलर नहीं जा पाते। तो इसका मतलब उसमें विटामिन डी की कमी है। और तो और अगर आपके जोड़ों में, जैसे हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो खासकर कुल्लों में रनिंग करते हैं तो कुल्लों में आपकी कट 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 की आवाज आने लगती है, घुटनों में आने लग जाती है कई बार बहुत ज्यादा। तो ये जो कमी है ये कैल्शियम की कमी होती है। तो साथियों आज हमें ये पता जानना है कि कौन कौन सी चीज से क्या क्या कमी होती है। और अगर आपकी ना कोई चोट लग गई और साहब वो घाव नहीं भर रहा, तो ये जिंक की कमी हो सकती है और इम्यूनिटी की कमी है। तो एक होती है आपकी विटामिन बी 12 की कमी। इससे क्या होता है, हाथ पैर की नसों में झंझनाहट होने लग जाती है, सूनापन आने लग जाता है, तो ये विटामिन बी 12 की कमी होती है। मूड में चेंज होता है, आज यार चले खेलने, अरे यार आज मेरा मूड नहीं। ठीक है, और आपकी सिर दर्द होने लग जाता है। एक होती है विटामिन सी। ये क्या होता है, मसूड़ों में खून और जोड़ों में जॉइंट में दिक्कत आती है और कमजोरी होती है, सर्दी जुकाम रहता है, तो ये आपकी विटामिन सी की कमी होता है। तो साथियों हम यहाँ जो मेन मेन चीजें हैं उनके बारे में पता करेंगे कि ये कौन सी चीजों से क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। साथियों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको फिट रहना है तो आप रेगुलर दौड़िए। जब तक रेगुलर आप रनिंग नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक आप रेगुलर रनिंग नहीं करेंगे तब तक आप फिट नहीं रहेंगे। हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट दौड़ना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ रनिंग करने के फायदे क्या हैं। ठीक है, रनिंग करने का सबसे पहला फायदा होता है आदमी फुली मेंटली फिट रहता है, यानी कि आप पूर्ण रूप से मानसिक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप डेली रनिंग करिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रेगुलर रनिंग मैं भी नहीं करता हूँ, लेकिन रेगुलर फुटबॉल जरूर हम खेलते हैं। तो रेगुलर फुटबॉल खेलने से भी क्या होता है, हमारी रनिंग हो जाती है। ठीक है, अगर हम मान लो कभी कोई हमारे ग्रुप मिल जाता है या दोस्त मिल जाते हैं या कोई बच्चे तैयार होते हैं तो हम रनिंग भी रेगुलर करते हैं। ठीक है, एक होता है अस्थमा। अगर आपके एक अस्थमा है, कई बच्चों का अस्थमा होता है, अगर अस्थमा है तो उससे भी आपके दूर होता है रनिंग करने से। रेगुलर आप करेंगे तो उससे आप अस्थमा कमजोर होएगा। दूसरा एक होता है बीपी कंट्रोल होना। रेगुलर दौड़ने से आपकी जितनी धमनियां हैं वो रेगुलर फैलती है और इकट्ठी होती है, तो इससे क्या है, आपकी धमनियों का व्यायाम होता है और साथ ही ब्लड प्रेशर आपका हमेशा कंट्रोल में रहता है। तो साथियों एक और है कि अगर आप रेगुलर दौड़ते हैं, ठीक है, तो आपको मजबूत इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाती है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता जो आपकी है वो बहुत मजबूत हो जाती है। तीसरा होता है आपका वेट जो है ना वो मेंटेन रहता है, यानी कि कम रहता है।
वेट ओवर नहीं होता। एक तो अपन थोड़ा सा भी ज्यादा खा लें तो हमारा वेट बढ़ जाता है। कई लोगों की तो समस्या होती है कि सूंघने से ही, मिठाई सूंघने से या कोई चीज बन रही है तो उसकी खुशबू से ही मोटापा बढ़ता है। तो ये अगर आप रेगुलर रनिंग करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है। एक होता है हड्डियों का घनत्व। दरअसल क्या है कि आम धारणाएं, लोग कई बार चलते चलते गिर जाते हैं, टांगों में की वजह से स्लिप होके टूट जाती हैं किसी कुल्लों की और इनकी। इसकी वजह होती है उनकी मसल्स कमजोर होना। तो अगर आप अपनी मसल्स को, हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप हल्की हल्की जंप करें। जैसे जैसे अपन रनिंग करते हैं वो एक तरह की जंप ही है। आप रेगुलर रनिंग करेंगे तो हल्के आपके सारे जोड़ उछलते हैं। तो वो जोड़ में जो होता है ना, उससे उसके अंदर जो ग्रीस होता है या जिसे अपन कहते हैं ऑक्सीजन जो निकलती है गैस, तो वो मजबूती देती है उसको। अगर हम बैठे रहते हैं ज्यादातर, जो रेगुलर दौड़ते नहीं है, उनके अंदर ये कमी होती है, हड्डियां का घनत्व कम हो जाता है और उनके दिक्कत होती है। तीसरा एक होता है शुगर। शुगर पे आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। इंडिया के अंदर शुगर बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि हमारे यहाँ मीठा बहुत खाते हैं। ठीक है। तो अगर आप अपना शुगर मेंटेन करना चाहते हैं तो साथियों रनिंग जरूर करें। ठीक है ना। अब रनिंग अगर नहीं होती है तो उसके अलग अलग तरीके हैं। आप रेगुलर रनिंग करते हैं तो आपका खुद पे भी बहुत अच्छा कंट्रोल बन जाता है। एक बात और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अगर आपको रनिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए आप छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं वो आप करिए। जैसे रेगुलर नहीं भाग सकते तो थोड़ा थोड़ा रनिंग करना शुरू करें। जैसे मान लो 100 मीटर दौड़ लिए, फिर रुक गए, फिर 100 मीटर दौड़ लिए, फिर रुक गए। धीरे 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 ये बढ़ाइए। और एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो रेगुलर फुटबॉल खेलने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, आपकी ओवरऑल रनिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। और तो ये सब चीजें आपके फायदेमंद है। साथियों अगर आपको अपने फिटनेस के बारे में ध्यान नहीं रखना, देखिए दो चीजें होती है जो इंसान की अपने हाथ में होती है। एक होता है उसका करेक्टर, आदमी का चरित्र कैसा है ये उसके हाथ में है। दूसरा होता है उसकी फिटनेस। ठीक है। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है, हमारे पूर्वजों ने हमें प्रॉपर्टी भी दी है, जमीन जायदाद भी दी है, हर चीज देते हैं हमारे पूर्वज। लेकिन साथ में कुछ बीमारियां भी देते हैं वो, चाहे अनचाहे हमें वो प्राप्त होती हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपको वो हो भी गई है तो कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह आप अपनी प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस करते हैं, रेगुलर पेंट शेंट कराते हैं, तो ऐसे ही आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, रनिंग करें और फिट रहें। तो साथियों आज के लिए इतना ही। और अगर आपके पास कोई सेहत से संबंधित सवाल है कि यार 50 के बाद क्या करें क्या ना करें क्यों करें, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। लाइफ फिट देवेंद्र सिंह सोहल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारी कुछ भी बात, कोई भी छोटी से छोटी बात बुरी लगे या अच्छी लगे तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमें अच्छा लगेगा कि आपने हमें इतनी देर सुना। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।